अब देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर अमीन से जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं कि अमीन आखिर होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले होता है अमीन क्या होता है, या फिर अमीन किसे कहते हैं, ये समझ लेते हैं। तो देखिए आमतौर पर आपने अपने आसपास देखा होगा अमीन को, या फिर अमीन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तभी आप यहाँ पर वीडियो देखने आए हैं, या फिर आप अमीन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो लोग जानते हैं उनको तो ये पता होगा कि अमीन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें पता होंगी। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, अमीन एक तरीके से ऐसा व्यक्ति होता है जो जमीन मापने का कार्य करता है, और साथ में जमीन मापी करके वो जमीन का नक्शा भी तैयार करता है। जमीन मापता कैसे है, वो एक अलग प्रक्रिया है कि जमीन को कैसे मापा जाता है, क्या तरीका अपनाया जाता है, वो आगे चलकर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। साथ में जब जमीन को इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से जब माप लिया जाता है तो फिर क्या किया जाता है, उस जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है। इस तरीके से नक्शा, आपने नक्शा देखा होगा जो खेतों का या फिर पूरे एक छोटे से गांव का या फिर एक इलाके का जो नक्शा होता है, जहां पर अलग अलग जमीन के प्लॉट को अलग अलग दिखाया जाता है, उसको इस तरीके से नाप कर और फिर नक्शा तैयार किया जाता है। तो अमीन क्या करता है कि अमीन क्या करेगा, आपका जमीन जो है उसका एक तरीके से नापी करेगा और फिर उसका नक्शा तैयार करेगा। अब यहाँ पर अमीन शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यहाँ पर अमीन शब्द की बात करें तो अमीन शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, यानी जो अमीन वर्ड है, अमीन शब्द है, ये अरबी भाषा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईमानदार होता है। और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है सर्वेयर। अब यहाँ पर देखिए सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। अमीन शब्द का अंग्रेजी मतलब होता है सर्वेयर, लेकिन जब हम अमीन जो होता है, अमीन एक तरीके से सरकारी अधिकारी भी होता है, उसके बारे में तुरंत हम बात करने वाले हैं। तो वहां पर एक सरकारी अधिकारी भी होता है सर्वेयर, अमीन के बाद सर्वेयर, यानी अमीन के ऊपर होता है सर्वेयर। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अमीन का अंग्रेजी में मतलब हो गया सर्वेयर, और साथ में सर्वेयर एक पद भी होता है अमीन के ऊपर। समझ गए। तो अमीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए अमीन शब्द की परिभाषा, अमीन को डिफाइन कीजिए, अमीन क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा। तो अमीन के बारे में बताइएगा कि अमीन जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जमीन का मापी करता है, यानी जमीन कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है, कितना उसका साइज है, कितना एरिया है, किसके हिस्से में कितना आ जाएगा, इस तरीके से पूरा मापी वो करेगा। और मापी करेगा बहुत ही ईमानदारी के साथ, और वो इस ईमानदारी के साथ पूरे मापी को निश्चित पैमाने के आधार पर नापेगा पूरे जमीन को, और उसका नक्शा तैयार कर देगा। और साथ में अगर वो ऐसी जमीन पर नापी कर रहा है जिस जमीन पर विवाद है, दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में विवाद है, तो दोनों पक्षों को क्या करेगा, अपनी मापी से संतुष्ट करेगा कि दोनों पक्ष जो हैं वो उस मापी को स्वीकार कर ले, यानी कि सिंपली कहें तो ईमानदारी से वो मापी करेगा ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। समझ गए। और साथ में वो क्या करेगा कि जब वो मापी कर लेगा तो उससे संबंधित जमीन का एक नक्शा तैयार कर लेगा, ताकि वो दोनों लोगों को दे सके और साथ में बता सके कि आपकी जमीन कहां पर है, किस तरीके से है। तो इस कामों में नक्शा बहुत काम का होता है। और साथ में जो दोनों पक्ष हैं या फिर जितने भी लोग हैं, जितने भी पक्ष हैं, सभी को जो बारीकियां हैं वो समझा देगा। समझ गए। तो ये चीज अगर हम समझ गए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या होता है कि देखिए अमीन जो वर्ड है, अमीन शब्द की हम बात कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में हर जगह अमीन को अमीन नाम से ही जाना जाता है। वैसे दुनिया की तो हमें फर्क नहीं है, हमें सिर्फ अपने भारत से फर्क है कि भारत में अमीन को किस किस नामों से जाना जाता है। देखिए अमीन को देखिएगा तो बहुत सारे इलाके हैं जहां पर अंग्रेजी वर्ड यूज किया जाता है, तो वहां पर उसको सर्वेयर सिंपली कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। कई इलाके हैं वहां पर अनुरेखक कहा जाता है, कई जगहों पर पटवारी कहा जाता है। तो इन सभी नामों से जाना जाता है अलग अलग इलाकों में। और अगर आप तमिल भाषा वाले तमिलनाडु में जाइएगा तो वहां पर अलग वर्ड यूज होगा, कर्नाटक में जाइएगा अलग वर्ड यूज होगा, केरल में अलग वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर मैं हिंदी इलाके की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आता है कि जो अमीन होते हैं, क्या उनके कुछ प्रकार भी होते हैं कि अमीन सिर्फ एक तरीके के होते हैं। तो अमीन की बात करें
तो अमीन के प्रकार होते हैं, यानी दो तरीके के अमीन होते हैं। कौन कौन से अमीन? पहला तो सरकारी अमीन और दूसरा प्राइवेट अमीन। अब ये नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि दोनों में फर्क क्या है। नहीं समझे तो मैं बारी बारी से समझा देता हूं, और ये भी आपको मैं समझाऊंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको जमीन की मापी करवाना है या फिर अमीन के बारे में जानना चाहते हैं कि अमीन कैसे बना जाता है, तो वो चीज भी मैं समझा दूंगा कि आपको अगर सरकारी अमीन से मापी करवाना है तो कैसे करवाइएगा, प्राइवेट अमीन से करवाना है तो कैसे करवाइएगा, या फिर आपको किस कंडीशन में किस अमीन से मापी करवाना है, ये भी आप समझ जाइएगा इस वीडियो के बाद। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं सरकारी अमीन के बारे में। अब देखिए, सरकारी अमीन जो होता है